मोहनपुर नाम के गांव में एक सागर नाम का मशहूर बिरयानी वाला रहता था। उसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। आसपास के सभी लोग उसके यहाँ से बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन सागर अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था। तभी वहाँ एक मुसाफिर आता है और कहता है, कैसे हो सागर भाई? हम ठीक है, आप बताओ। सब बढ़िया। और ये बताओ, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? अरे सागर भाई, आपका नाम भला कौन नहीं जानता। दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे हैं। अरे ओ भैया, क्यों ना हो। आखिर हम अपनी बिरयानी को बहुत अच्छे तरीके से जो बनाते हैं, किसी भी तरह के तरीके जिसमें इस्तेमाल नहीं करते। सारे मसाले एकदम हटके होते हैं हमारी बिरयानी में। तभी तो लोगों को हमारी बिरयानी इतनी पसंद आती है। तो इसी बात पर सागर भाई, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, जोरों की भूख लगी है। मुसाफिर के लिए अब सागर एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी लगाता है। सिर्फ वो मुसाफिर ही नहीं, बल्कि वहाँ आने वाले और भी बहुत से लोग सागर की बिरयानी के शौकीन थे। दिन भर सागर की बिरयानी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सागर की बिरयानी की वजह से पूरे गांव में उसके चर्चे थे। लेकिन वही सागर का इकलौता बेटा था जो बहुत ही नालायक और कामचोर था। सागर चाहता था उसके बाद उसका बेटा अरुण ही उसका काम संभाले। कहाँ से आ रहे हो राजा बेटा बनकर? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे पापा, मेरे उम्र के लोग तो चिल करते हैं और आप है कि बस ताने देते रहते हो। जब काम की उम्र होगी तो कर लूंगा ना। अच्छा, कौन सी उम्र होगी काम करने की? सोचा था बेटे को स्कूल भेजूंगा तो अच्छा इंसान बनेगा। ये तो टीचर की कुर्सी से उसकी पतलून चिपका कर आ गया। वो तो हमारे बचपन के दिन थे ना पापा। हाई स्कूल में भेजा तो पूरा दिन कंचे खेलता रहता है। हाँ, वो हमारे खेलने के दिन थे पापा। जब कॉलेज में एडमिशन करवाया तो लड़कियां छेड़ने लगा। वो हमारे जवानी के दिन थे पापा। अब इतना पढ़ा लिखा कर रात दिन बिरयानी बेचकर एक नौकरी दिलवाई तो काम पर क्यों नहीं जाता? ये तो बता, अब कौन से दिन है ये तेरे? कह तो ऐसे रहे हो जैसे प्रधानमंत्री की जॉब दिलवा दी हो, एक बावर्ची खाने में भेज दिया हो। दिन रात चूल्हे के पास खड़े रहने से अच्छा है कि मैं कहीं चपरासी की नौकरी कर लूं। कम से कम 4 पैसे आएंगे और मौज में लाइफ तो बीतेगी। इसे समझाने से अच्छा है किसी जानवर को समझाना। वो ना समझने की एक्टिंग तो करेगा। हाँ, तो ये अपनी बिरयानी की दुकान बंद करके आप जू में चले जाओ और वहाँ के जानवरों को ये पाठ पढ़ाओ, ठीक है? इतना कहकर अब अरुण वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन कुछ समय बाद सागर एक बीमारी के चलते सागर की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी बिरयानी की दुकान कल से उसके बेटे अरुण पर आ जाती है। अरुण भी अपने पिता की तरह अपनी दुकान को चलाता है। एक दिन सुबह सुबह अरुण बाजार से चिकन लेने के लिए जाता है और वहाँ बैठे कसाई से कहता है, अरे सुल्तान भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ अरुण भाई, कैसे हो? आज बड़ी जल्दी आ गए मुर्गी लेने, बात क्या है? कुछ नहीं, आज सोच रहा था जल्दी बिरयानी बनाकर रख लूं। शाम होते होते बिरयानी खत्म हो जाती है, इसीलिए आज जल्दी मुर्गा लेने भी आ गया। हाँ बताओ, कितने मुर्गे चाहिए आपको? रोज जितने लेकर जाता हूँ उसमें 2-3 बढ़ा दीजिए। लगता है अच्छे खासी दुकान चल रही है आपकी। इतना कहकर रब सुल्तान और उनको 10-12 मुर्गे दे देता है। और जब अरुण सुल्तान को पैसे देता है तो सुल्तान अरुण से कहता है, हाय अरुण भाई, ये क्या मजाक कर रहे हो? इतने कम पैसों में 12 अब कहाँ मिलता है? अरे सुल्तान भाई, रोज इतने पैसे में तो 12 मुर्गी लेकर ही जाता हूँ। अरुण भाई, शायद आपको बाजार में मुर्गियों के रेट मालूम नहीं है। बाजार में मुर्गियों के रेट भी बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी बिरयानी के रेट बढ़ा दो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, आप मुझे 5 मुर्गे दे दीजिए। इतना कहकर रात अरुण वहाँ से 5 लड़के लेकर अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और अपनी बिरयानी का रेट बढ़ा देता है। बिरयानी के बड़े रेट देखकर कोई भी ग्राहक वहाँ से बिरयानी नहीं खरीदता। ईला अरुण के दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनक रही थी। सुबह से एक प्लेट बिरयानी नहीं बिकी है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो सारी बिरयानी खराब हो जाएगी और दुकान भी बंद हो जाएगी। तभी वहाँ पर अरुण की दुकान में काम करने वाला रामू आता है। अगर बिरयानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी ये मुंडी तोड़ के रख दूंगा, समझाना तू? जाकर साफ सफाई कर। जब ये बिरयानी खराब हो जाएगी तभी आप ही इसे खाना, मुंडी घुमाएंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तो। रामू की बात कड़वी थी पर सच थी। कुछ देर बाद अरुण की बिरयानी से बदबू आने लगती है और उसे वो सारी बिरयानी फेंकनी पड़ जाती है। महंगाई के कारण बिरयानी की दुकान बंद होने की कगार पर थी। एक दिन जब अरुण अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मार रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से एक कौवा गिर पड़ता है, जिसे देख वो कहता है, अरे ये कौवा कहाँ से आ गिरा? अच्छा हुआ बिरयानी के अंदर नहीं गिरा, वरना सारी बिरयानी खराब हो जाती। 1 मिनट, मैं इसी कौवे की बिरयानी बनाकर बेचूं तो मेरा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा और मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा।
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में चिकन है या कौवा। इतना कहकर अब अरुण उस कौवे को मारकर उसकी बिरयानी बना देता है और अपनी दुकान के रेट और कम कर देता है और उसकी दुकान अब फिर से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उसकी दुकान पर काम कर रहा रामू उस बिरयानी में थोड़ी सी बिरयानी चुराकर खा लेता है। जब उसे हिचकियाँ आती हैं तो उसके मुंह से कौवे की आवाज आती है। ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है? मुंडी घुमाएंगे। लगता है मेरे हलक में हड्डियाँ अटक गई हैं, तभी ये कौवे की आवाज आ रही है। चुप रहना पड़ेगा वरना मालिक को पता चल गया कि मैंने बिरयानी चुरा कर खाई है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी और सभी मजे से बिरयानी खा रहे थे। उन्हीं में से एक हरिया वहाँ बैठा बिरयानी खा रहा था। वो देखता है बिरयानी में एक छोटा सा लेग पीस था और ये देखकर वो अरुण से कहता है, अरे ये भाई लेग पीस इतना छोटा और पतला क्यों है? अरे भाई तुम तो जानते ही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब ऐसे में मुर्गी को भी सही से खाने नहीं मिला होगा। बेचारे मुर्गी कुपोषित थे। हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। इतना कहकर अब हरिया कौवा बिरयानी खाना शुरू करता है। बिरयानी खाते समय हरिया को पीछे बैठे एक आदमी की डकार से कौवे की आवाज आती है और ये सुनकर हरिया कहता है, अरे कौवे की तरह काय काय क्यों कर रहा है? चुपचाप मुझे लेकर खाना बिरयानी और मुझे भी खाने दे। इतना कहकर हरिया वो बिरयानी खाना शुरू करता है और बिरयानी खाने के बाद उसकी हालत में कुछ अटक जाता है। वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद से हिचकी आती है तो वो कौवे की तरह आवाज करता है और ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं और हरिया कहता है, ये तो मेरे अंदर से भी आने लगी। कौवे की आत्मा बच गई है क्या, जो बार बार कौवे की आवाज निकल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। भाई ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, चिकन बिरयानी थी या कौवा बिरयानी? अरे हरिया भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज कौवे की तरह क्यों निकल रही है? क्या तुम मेरी बिरयानी पर दोष लगाओगे? मैंने तो तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाई है, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। इतना कहकर आरोन हरिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन आसपास बैठे सभी लोग जो भी बिरयानी खा रहे थे वो कौवे की तरह आवाज निकालने लगते हैं। अरुण अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठी अफवाह फैला देता है कि गांव में खवा बीमारी फैल गई है। भाई लगता है तुम सबको भी शहर वाली बीमारी हो गई है। क्या कहा? शहर वाली बीमारी? कौन सी बीमारी भाई? ये फिर से कोरोना तो नहीं? हाँ हाँ सही समझे, जैसे कोरोना बीमारी आई थी वैसे ही एक कौवा बीमारी आई है। गांव में सुना है शहर वाले जब भी कुछ खाते हैं तो कुछ देर बाद उनके मुंह में से कौवों की आवाज आने लगती है, जैसे अभी तुम्हारे अंदर से निकली है। ये बीमारी हवा में बहुत तेजी से फैल रही है। तुम लोगों को भी कौवा बीमारी हो गई है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, वरना मुझे भी ये बीमारी हो जाएगी। अरे मुझे भी इसकी दवाई लेनी पड़ेगी, वरना मैं भी देखते ही देखते कौवे की तरह बोलने लगूंगा। इतना कहकर सभी लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। पीछे खड़ा रामू भी मन में सोचता है, लगता है मुझे भी कौवा बीमारी हो गई है, तभी सुबह से मेरे मुंह से भी कौवों की आवाज आ रही है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मंडी घुमा के। इतना कहकर अरुण के पास आता है और जैसे वो मुंह खोलता है वैसे ही उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलती है और ये देखकर अरुण से कहता है, अरे रामू इसका मतलब तूने भी कौवा बिरयानी खाई है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने फिर से बिरयानी चुराई? हैं? क्या कहा? कौवा बिरयानी? हाँ राम, तुमने हमें कौवा बिरयानी खिला दी? यानी कोई कौवा बीमारी नहीं है बल्कि कौवा बिरयानी है? कैसे आदमी हो अरुण भाई, आपने लालच में हम सबको कौवा बिरयानी खिला दी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रामू की आवाज सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि अरुण ने पैसे बचाने के लालच में सभी को कौवा बिरयानी खिला दी थी। ये बात सुन पूरी जनता भड़क जाती है और वहीं अरुण की पिटाई कर देती है। बचने के लिए अरुण को वहाँ से भागना पड़ जाता है।